भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस यानी हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 अगस्त तक ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो था, डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना के द्वारा जो घोषणा की गई थी, उसके दंगे 14 अगस्त तक चलते रहे थे। तो इस प्रकार से हमने देखा संविधान सभा का गठन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरिम सरकार का जो गठन हमने किया था। 2 सितंबर को शपथ ली थी, 24 अगस्त को उसका गठन हुआ था, 11 लोगों ने शपथ ली थी, और 26 अक्टूबर 1946 में आपने देखा जिन्ना यानी लीग के जो सदस्य थे, 5 सदस्य उसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार से आपने देखा अंतरिम सरकार का हमने गठन भी किया। और आपने देखा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया नेहरू जी के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर आप देखेंगे प्रस्तावना उसी के आधार पर ली गई है, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है। तो इस प्रकार से आप देखा 24 अगस्त 1946 को इसका अंतिम सरकार का गठन किया, 2 सितंबर को शपथ हुई, और 26 अक्टूबर को लीग के कुछ सदस्य उसमें शामिल हुए। तो ये हमने देखा। चलिए आज हम बात करेंगे, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रारूप समिति का गठन और उसकी बैठक और क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो प्रारूप समिति जो थी, इसका गठन, प्रारूप समिति के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखेंगे प्रारूप समिति का जो था, आप लिखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन था, प्रारूप समिति का गठन ये आपका हुआ था 29 अगस्त 1947 को, देश स्वतंत्र होने के बाद। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त के बाद, 29 अगस्त 1947 को आप देखेंगे प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो आप देखेंगे 30 अगस्त 1947 को हुई थी। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक, और 29 अगस्त को इसका गठन हुआ, और इसमें 7 लोग थे। देयर वर 7 मेंबर्स इन दिस कमेटी। ये जो समिति जो थी, इसमें कितने मेंबर थे? 7 थे। और पहले से आप नोट करेंगे 29 अगस्त को इसका गठन हुआ और 30 अगस्त को इसकी बैठक हुई, जिसमें 7 लोग थे। और 7 लोग कौन कौन थे ये हम देख लेते हैं। 7 लोग जो थे वो आप देखेंगे, एक तो थे के.एम. मुंशी थे नंबर 1, और नंबर 2 पे आपके थे अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर थे। और आपके तीसरे थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर थे। और आपके 3 और आपके थे चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं डीपी खेतान थे। और बीएम मित्तर थे। बीएम मित्तर 1 2 3 4 5। और एक थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर ये इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और आपके ये कितने लोग हुए? 7 लोग हुए। के.एम. मुंशी, अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, डीपी खेतान, बीएम मित्तर, कितने लोग हुए ये आप देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी इसका गठन हुआ। और आप
7 लोग हो गए, 1 2 3 4 5, अच्छा 6। दूसरे तेज में छठ में 7 में आप लिख सकते हैं 5। ये आप कहते हैं मोहम्मद सादुल्लाह। तो इस प्रकार से 7 व्यक्ति थे, ये 7 लोग थे इस समिति में। पहला आपने देखा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को हुआ 1947 में। 30 अगस्त 1947 की बैठक हुई। KM मुंशी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर, DP खेतान, BM मित्तर, मोहम्मद सादुल्लाह, 1 2 3 4 5 6 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 7 लोग थे। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भीमराव अंबेडकर पहले पश्चिम बंगाल से इसके अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उसके बाद में आपने देखा बंगाल का जब विभाजन हो चुका था 1905 में, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और इधर आके जब देश स्वतंत्र हुआ तो बंगाल का आधा हिस्सा, पूर्वी बंगाल जिसे आप कह सकते हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वहाँ से फिर इनको अपनी सीट त्याग कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बम्बई से नियुक्त किए गए थे इसमें। तो इस प्रकार से ये 7 लोग थे आपने देखा। और इसकी बैठक जो हुई थी, पहली बैठक वो 30 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब आगे आप इसमें बात करेंगे, देखेंगे इसी प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा की, गठन के बाद में प्रारूप समिति जो बनी उसमें ये लोग थे। और संविधान सभा के समक्ष, यानी मतलब ये प्रारूप समिति के जो लोग थे इनके समक्ष इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने अपना एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये पेश किया था ये समिति जो थी इसके सामने, और फिर इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया। और आगे चल के आप देखेंगे फिर संविधान सभा के विकास का चरण प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये पेश किया इस समिति के सामने, और उसके बाद में आप देखेंगे संविधान के विकास का चरण प्रारंभ हुआ। और संविधान के विकास का जो चरण है वो हम 3 प्रकार से देखते हैं। प्रथम चरण में आप देखते हैं 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये चला था। 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। इसमें क्या था, ये इसकी संविधान सभा जो थी अपनी संविधान सभा कैबिनेट मिशन के जो सुझाव थे उन्हीं के आधार पर अभी तक चल रही थी। इस बैठक में अभी तक यही देखा गया था चरण में। अगला हमने देखा दूसरा चरण जो था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला दूसरा चरण। और संविधान सभा जो थी वो अस्थाई थी, अभी तक अस्थाई रूप से काम कर रही थी। और अस्थाई रूप से आप देखेंगे क्योंकि संविधान सभा का गठन हुआ था लेकिन अस्थाई रूप से काम कर रही थी। इसका फिर पुनर्गठन भी हुआ था। और एक चीज़ और है, हमने देखा कि संविधान सभा में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। हमने देखा था देसी रियासत जो थी उनके 93 सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। लेकिन पुनर्गठन जब हुआ संविधान सभा का तो उसमें देसी रियासत के लोग भी शामिल हुए थे। और उनको शामिल करने के पीछे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा रोल था। देसी रियासतों को उन्होंने धीरे धीरे अपने देश में पूर्ण रूप से शामिल किया। संविधान के बनाने की प्रक्रिया में वो लोग शामिल हुए। और मुस्लिम लीग तो पहले ही 73 सीटों के साथ वो तो बाहर ही जा चुकी, देश अलग हो चुका था। तो उस स्वतंत्र होने के बाद में पुनर्गठन हुआ और उसमें फिर इन लोगों ने देसी रियासत के जो लोग थे वो उसमें शामिल हुए थे संविधान सभा में, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वो देश के कानून में और देश की धारा में बहने लगे पटेल के प्रयासों से, और फिर वो शामिल हुए। तो आपने देखा अस्थाई थी, लेकिन 1952 में, अभी आप देखेंगे 1952 में पहले प्रथम चुनाव हुए थे, तो तब तक ये अस्थाई रहेगी। आगे देखेंगे तृतीय चरण जो था 27 नवंबर 1949 से आप देखेंगे मार्च 1952 तक चला। 1952 तक ये चला तृतीय चरण। और संविधान जो था उसके 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन हुए थे, 3 बार उसका वाचन किया गया था कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है या कुछ प्रावधान छूट नहीं गया या कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं हो गया कुछ प्रावधान।
तो ये व्यवस्था थी। वाचन जो थे 3 वो थे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये चला था पहला, और दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो आपने देखा, और 26 नवंबर को आके ये यहाँ पर इसका वाचन पूर्ण हुआ, और इसी दिन आप इसे नोट करेंगे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। चलिए वीडियो को रोक के आप नोट करेंगे। तो ये आपने देखा प्रारूप समिति के सदस्य का आप गठन देखा, बैठक देखी, अध्यक्ष, और अध्यक्ष कहाँ से नियुक्त हुए, वो कितने सदस्य थे, ये हमने देखा। और हाँ, इसमें प्रारूप समिति जो थी इसके 7 सदस्य थे। इसमें पूछा गया है कि इसमें से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो केवल एकमात्र कांग्रेस से थे, तो वो थे के एम मुंशी। आप इसे नोट करेंगे, के एम जो मुंशी थे ये केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेसी दल से थे। तो ये हम देखेंगे। अब हमने देखा संविधान के विकास का चरण और वाचन। अब आप देखते हैं 26 नवंबर को संविधान हमारा अंतिम वाचन 26 नवंबर तक चला था, और इसी दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया, अंगीकार किया, स्वीकार किया। संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार या अडॉप्ट किया, और इस दिन कुछ अनुच्छेद इस संविधान में से इसी दिन लागू किए गए थे 26 नवंबर को। और वो कौन कौन से अनुच्छेद थे आप देखेंगे, वो 15 अनुच्छेद आपके लागू किए गए थे। 15 आर्टिकल आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे 15 आर्टिकल। अब वो कौन कौन से थे तो उनके नाम उन्हें देख लेते हैं। आप देखेंगे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, और आप आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, 392, 393। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 आर्टिकल आपके 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। बाकी हमारा संविधान जो था वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू क्यों हुआ था इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि आप देखते हैं 1929 में कांग्रेस की एक बैठक हुई। 1929 में कांग्रेस की एक बैठक हुई और उस बैठक की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की, और उसमें घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 तक हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए और 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया, कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 2 महीने इंतज़ार किया। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमने 2 महीने इसी दिन का इंतज़ार किया कि उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस प्रारंभ करेंगे, पूर्ण रूप से संविधान लागू करेंगे और अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ये प्लान था। तो इसलिए 2 महीने तक इंतज़ार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और आप देखेंगे, इसे आप नोट कर लिया होगा, जब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो उसमें क्या क्या व्यवस्था लागू की गई थी वो आप देखते हैं। 395 अनुच्छेद थे इसमें, और आप देखेंगे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं इसमें, और 14 भाषाएं थीं। कितनी? 14 भाषाएं इसमें लागू की गई थीं। ये आपने देखा।
26 जनवरी 1950 को, यानी तो 26 जनवरी 1950 को इतना लागू हुआ क्या, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 14 भाषाएं ये लागू की गई थी। इस समय आप देखते हैं हमारे संविधान में लगभग 465 से 70 के आसपास आर्टिकल हैं, भाग 25 हैं, आप अनुसूचियाँ देखते हैं 12 हैं और भाषाएं 22 हैं। तो उसका अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे है, ये सब आर्टिकल हैं। आप कहीं कहीं देख सकते हैं आर्टिकल के अंदर आर्टिकल डाला गया है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क, 39 ख, इस प्रकार से जो अलग से जो आर्टिकल जोड़े गए हैं वो आर्टिकल के अंदर ही आर्टिकल को डाल दिया गया है। इसलिए आपके अब जो आर्टिकल हैं वो 470-65 के आसपास हो जाते हैं। ऐसे ही भाग हैं, 22 भाग हैं, लेकिन भाग के अंदर भी भाग जोड़ दिए गए तो ये 25 हो गए। अनुसूचियाँ 8 थीं वो 12 हो गई हैं, भाषा 14 थी वो 22 हो गई हैं, और 22 भाषाएं जो हुई हैं इसका भी कैसे कैसे हुई हैं आप देखते हैं। पहले 14 भाषाएं थीं, लेकिन आप देखते हैं 15वीं भाषा आपकी सिंधी थी, सिंधी भाषा थी 15वीं। और ये अनुच्छेद आपका जो संविधान संशोधन है कौन सा, 21वां संशोधन 1967, 21वां संशोधन 1967, इसमें सिंधी को जोड़ा गया। और फिर आप देखेंगे 3 भाषाएं फिर और जोड़ी गई, जिसके लिए आप कह सकते हैं कौन सी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं बाद में जो जोड़ी गई थी। ये संविधान संशोधन था 71वां संविधान संशोधन 1992, यानी 15वीं भाषा, पहले 14 थी, संविधान जब लागू हुआ 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992, और आपका 92वां संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन कौन सी थी, तो आप उनकी ट्रिक लिख सकते हैं, जैसे लिख देंगे आप, बड़ी मौसी, बी से बोडो, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और सी से है संथाली, बड़ी मौसी। तो ये आप इस प्रकार से याद करेंगे कैसे, 15वीं भाषा सिंधी थी, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 92वां संशोधन 2003 में हुआ था जाकर, उसमें बड़ी मौसी, ट्रिक याद कर लेंगे, बड़ी मौसी, बी से बोडो, डी से डोगरी, मौसे मैथिली और सी से संथाली। तो ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो 4 और 3 7, 1 8, 14 और 8 कितनी हो जाती हैं, आप किसे गिनेंगे, 14 8 आपके हो जाते हैं 22। तो ये इस प्रकार से 22 भाषाएं हैं। इसकी भी ट्रिक लिखें तो आप लिख लें कामना, यानी कामना जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992, बड़ी मौसी जोड़ी गई 92वां संशोधन 2003, और इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। कामना मतलब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कामना लिख लें या नमक लिख लें, नमक भी एक ट्रिक आप बना सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये आपका इस प्रकार से जोड़ा गया। तो आगे चल के हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ वो इस प्रकार से हमने देखा क्या क्या लागू हुआ। आप देखेंगे इसमें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 14 भाषाएं, 8 अनुसूचियां लागू की गई।
और फिर इस प्रकार से इसमें आगे चलकर विकास हुआ। और आप देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। इसीलिए 2015 में आपने देखा 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस 2015 से चालू हो गया। 2015 से हम इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका 125वां जयंती थी। 125वीं जयंती कब थी? 125वीं जयंती जो थी वो आपकी उसके उपलक्ष्य में, 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। कब से? 2015 से। तो इस प्रकार से हमने संविधान लागू किया और देखा, प्रारूप समिति के सदस्यों को हमने देखा, कहाँ से चुनाव हुआ वो देखा, और चरण देखे। और जो आपने देखा था संविधान का जो वाचन हुआ था वो 3 बार हुआ था। उसमें 114 दिन वाचन चला था। ये 114 दिन वाचन चला था। और भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का पिता, भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहते हैं। और प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर आपकी 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। और उपाध्यक्ष जो थे आप देखेंगे H.C. मुखर्जी थे। H.C. मुखर्जी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, और H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने थे। और सर V.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। सर V.N. राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस प्रकार से संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ, लागू हुआ और देश स्वतंत्र हुआ। हमने 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया। आगे हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा संविधान के स्रोत। कहाँ कहाँ से, किस किस देश से हमारे संविधान को पढ़कर और कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से कानून हमारे संविधान में संविधान वेत्ताओं के द्वारा डाले गए। लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद में भीमराव अंबेडकर ने कुछ व्यवस्थाएं अच्छी थी संविधान में, वो हमारे संविधान में डाली गई। तो अगला टॉपिक हमारा होगा संविधान के स्रोत। आज हमने गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किया, 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, और रटने की ज़रूरत हमें नहीं होगी, केवल हमें समझना होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले चैप्टर के साथ हम मुलाकात करेंगे। अगले टॉपिक के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।